आज हम देखेंगे इस वीडियो में जो आपका लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कि इस साल एग्ज़ाम हुआ था 2025 में। टेलीकॉम का क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ था आपके बच्चों, जिसको हम लेवल द्वितीय बोलते हैं। तो ये क्लास 10th का है। तो बच्चों इस पेपर का मैंने सोल्यूशन कर लिया है। पहले मैं अपने बच्चों को दिखा देता हूँ कि मैंने सोल्यूशन कर लिया है। आपका आरबीसी 2025 क्लास 10th टेलीकॉम सब्जेक्ट कंप्लीट पेपर सोल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो में। बच्चों इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है आपके 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, और 2023 में, और 2022 और 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे लास्ट ईयर, सभी के पेपर के सोल्यूशन की वीडियो बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में आपको जाना है, प्लेलिस्ट में आपको अपने सब्जेक्ट को सर्च करना है, जैसे कि टेलीकॉम को। आपको सारी वीडियो एक साथ ही मिल जाएंगी, आपको सभी वीडियो देख लेनी है। और जो इम्पोर्टेंट, सारी वीडियो इम्पोर्टेंट बच्चों, और उसमें क्वेश्चन अगर नोट करते हो आप अपनी नोटबुक में तो बहुत ही अच्छा होगा। जो मैंने सॉल्यूशन करवाया हूँ, डिटेल में सॉल्यूशन करवाया हूँ, कैसे आपको पेपर में सॉल्यूशन करना है, कैसे आपको पेपर में लिखना है, उस हिसाब से मैंने बच्चा सॉल्यूशन करवाया है। ठीक है मेरे बच्चा, तो ये हुआ आपका बात। अब चलते हैं हम पहले प्रश्न पे। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। संचार के महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन है संप्रेषित करना, सुनना, प्रतिक्रिया, उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये तीनों ही इसके भाग महत्वपूर्ण हैं, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, जो कि आंसर है। प्रश्न नंबर 2, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्मार्ट मॉडल में एस से तात्पर्य है। तो स्मार्ट मॉडल में एस से तात्पर्य है, इसका मतलब पूरा मेरे को आप लिखना, आप कमेंट बॉक्स में। जिसका भी राइट आंसर होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि जो भी बच्चा आए उस कमेंट सेक्शन में देखें तो उसको सही आंसर का पता हो। तो इसका तो आंसर हम देखेंगे ऑप्शन स्पेसिफिक, स्पेस, साउथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एस का मतलब होता है बच्चा स्पेसिफिक, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में सारा बताना फुल फॉर्म इसका। प्रश्न नंबर 3, कीबोर्ड है हार्डवेयर, खिलौना, सॉफ्टवेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। कीबोर्ड बच्चा क्या है, आपके हार्डवेयर डिवाइस, तो आंसर होगा हार्डवेयर। प्रश्न नंबर 4, एक एंटीवायरस आपकी डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है। कैसे कर सकता है, यह इसे ओवरहीटिंग से बचाता है, ना जी ना, ये इसका आंसर नहीं है। दूसरा है ये अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकता है, ना जी ना, ये भी इसका आंसर नहीं है। ये डेटा बैकअप कर सकता है, ना जी ना, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, ये डेटा को दूषित होने से रोक सकता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 5 पे। एक उद्यमी के कार्य है निर्णय लेना, हाँ जी हाँ। व्यवसाय का प्रबंधन करना, ये भी एक उद्यमी का कार्य है। जोखिम लेना, ये भी एक उद्यमी का कार्य है। तो आंसर क्या होगा आपकी, उपरोक्त सभी। जब सभी सही होते हैं तो आंसर क्या होता है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, स्थायी विकास से जुड़ी समस्याएं हैं, खाद, जल, ईंधन। तो बच्चों ये तीनों ही है, तो स्थायी विकास से जुड़ी समस्याएं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, द इसका आंसर। प्रश्न नंबर 7, पर्यावरण को संरक्षित करने की प्रथा है, जैविक खेती, प्लास्टिक का अधिक उपयोग, ज़्यादा पानी खर्च करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण को संरक्षित करने की प्रथा आपकी क्या होगी, जैविक खेती। ठीक है मेरे बच्चा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिक संचार का प्राथमिक सिद्धांत है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, बिखरना। तो बच्चों ये आपके क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न नंबर 9, फाइबर ऑप्टिक्स में स्प्लिसिंग का क्या उद्देश्य है। दो फाइबरों को स्थायी रूप से जोड़ने में, फाइबर के सिरों को साफ करने में, ऑप्टिकल शक्ति को मापने में, विद्युत सिग्नल को संचारित करने में। तो बच्चों फाइबर ऑप्टिक स्प्लिसिंग का उद्देश्य है दो फाइबरों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए। ओके मेरे बच्चा, प्रश्न नंबर चलते हैं अब 10 पे। स्प्लिसिंग में फाइबर क्लीवर का क्या प्रमुख भूमिका है। फाइबर के सिरों को साफ करना, फाइबर को सटीक कोण पर काटना, फाइबर को गर्म करना, स्प्लिस जोड़ को बचाने के लिए। तो बच्चों इसका है
फाइबर को सटीक कोण पर काटना। प्रश्न नंबर 11, भूमिगत बिजली केबलों में कुचालक के रूप में आमतौर पर कौन सी सामग्री उपयोग किया जाता है? पीवीसी, कागज, एक्सपी, XLPE, उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका होगा आंसर XLPE। प्रश्न नंबर 12, भूमिगत केबलों के लिए खाइयों में अक्सर रेत का उपयोग किया जाता है यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए, पानी को अवशोषित करने के लिए, केबलों में इंसुलेट करने के लिए, खाई का वजन कम करने के लिए। तो बच्चों ये होता है आपके यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं रेत का। प्रश्न नंबर 13, ऑप्टिकल फाइबर परीक्षण में विजुअल फॉल्ट लोकेटर का क्या कार्य है? ऑप्टिकल लंबाई नापने में, फाइबर में फॉल्ट का पता लगाने में, कनेक्टर की सफाई देखने में, इंसर्शन लॉस नापने के लिए। तो बच्चों ऑप्टिकल फाइबर परीक्षण में विजुअल फॉल्ट लोकेटर का कार्य है फाइबर में फॉल्ट का पता लगाने के लिए, फॉल्ट का पता लगाने के लिए। समझ आई बात? चलते हैं अब अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है मेरे बच्चा? ऑप्टिकल फाइबर में सूक्ष्म निरीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म निरीक्षण कैसे करेंगे? OTDR से, इंस्पेक्शन माइक्रोस्कोप से, विजुअल फॉल्ट लोकेटर से या फाइबर स्प्लिसिंग मशीन से। तो ये बच्चों सूक्ष्म निरीक्षण के लिए हम बच्चा करते हैं इसका उपयोग इंस्पेक्शन माइक्रोस्कोप से। तो बस का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15, ऑप्टिकल फाइबर केबल में परीक्षण से पहले क्या कदम आवश्यक है? तो ऑप्शन है नंगे यानी कि बेयर फाइबर की पॉलिशिंग, फिर कनेक्टर और सफाई प्रक्रिया, फाइबर स्प्लिसिंग या OTDR के साथ परीक्षण। तो बच्चों इसका आंसर होगा कनेक्टर और सफाई प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 16, FTTH से तात्पर्य है फाइबर टू द होम, फाइबर टू द होम, फाइबर टू द होटल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फाइबर टू द होम। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। गैरमुखी संचार को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों अब चलते हैं हम आंसर बुकलेट पे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसे हम क्या बोलते हैं? गैरमौखिक संचार क्या है? तो गैरमौखिक संचार वह संचार होता है जिसमें शब्दों के स्थान पर शारीरिक संकेत जैसे कि हाव भाव, जैसे आप अपने फ्रेंड को जैसे हाथ हिला के हेलो कहते हैं ना दूर से, चेहरे की भाव, बॉडी लैंग्वेज जिसमें हंसना रोना, बॉडी लैंग्वेज, इशारे इंगित करना, पोज, ये दृष्टि शामिल होते हैं। ये बोलचाल के बिना संदेश पहुंचाते हैं, इसमें आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपकी गैरमुखी संचार की श्रेणी में आते हैं। तो ये गैरमुखी संचार है। प्रश्न नंबर चलते हैं मेरे बच्चा 18 पे। दृश्य संचार में संदेशों को किस प्रकार भेजा जाता है? तो देखो दृश्य संचार जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन में संदेश कैसे भेजते हैं? तो दृश्य संचार में संदेश चित्र, चार्ट, ग्राफ, संकेत, चिन्हों के रंगों या प्रतीकों के माध्यम से भेजा जाता है। प्रेषक चित्र डिजाइनर बना के प्रतीक, आइकन आदि के माध्यम से अर्थ संप्रेषित करता है और दर्शक उसे देखकर अर्थ ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं मेरे बच्चा। तनाव प्रबंधन के 2 तकनीक का नाम लिखिए। तनाव प्रबंधन जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसकी 2 टेक्निक का आपको लिखनी है। गहरी सांस लेने के अभ्यास, डीप ब्रीथिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक। दूसरा क्या है? समय प्रबंधन को प्राथमिकता तय करना, टाइम मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन। अन्य क्या है? आप योग कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, परामर्श आदि से भी आप स्ट्रेस को क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो, तनाव को प्रबंधन कर सकते हो। प्रश्न नंबर 20, ICT का क्या अर्थ है? तो ICT का अर्थ है, ICT का फुल फॉर्म क्या है?
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसे हिंदी में बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, दूरसंचार उपकरण इत्यादि इत्यादि का समावेश को हम क्या ICT का अर्थ है। फाइबर स्प्लिसिंग क्या है? देखो, फाइबर स्प्लिसिंग क्या है? फाइबर स्प्लाइसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें दो ऑप्टिकल फाइबर को स्थायी रूप से जोड़कर उनका प्रकाश संचरण बहाल कर किया जाता है। ये फाइबर के छोरों या ठीक साफ करना, क्विल करना और जोड़ना, फ्यूज़न या मैकेनिकल स्प्लाइस शामिल करता है। तो ये है आपके फाइबर स्प्लिसिंग का कार्य। फिर है आपके केबल ड्रम का मुख्य कार्य क्या है? देखो, केबल ड्रम का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो केबल ड्रम का प्राथमिक उद्देश्य केबल को व्यवस्थित रूप से लपेटकर स्टोर तथा परिवहन करना। इससे केबल सुरक्षित रहते हैं और बिछाने इंस्टॉलेशन के दौरान आसानी रहती है। अगला प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है? बेयर फाइबर टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, बेयर फाइबर टेस्ट का मुख्य प्रयोजन क्या है? देखो, बेयर फाइबर टेस्ट का मुख्य उद्देश्य नंगा यानी खुले फाइबर को अखंडता, कंटिन्यूटी, माइक्रोबैंड, ब्रेक या दोष फॉल्ट को पहचान करना होता है। अक्सर VFL, पावर मीटर आदि से किया जाता है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं मेरे बच्चा 24 पे। VFL का फुल फॉर्म क्या है? तो VFL का फुल फॉर्म है V से विजुअल, F से फॉल्ट, L से लोकेटर, यानी कि विजुअल फॉल्ट लोकेटर, दृश्यमान दोष का पता लगाने वाला यंत्र। प्रश्न नंबर आता है आपके 25 पे। संचार चक्र के विभिन्न तत्व समझाइए। तो संचार चक्र के विभिन्न तत्व जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही आपको याद रखने हैं, ऐसे ही सीक्वेंस में आपको लिखने हैं। तो पहला आता है आपके सेंडर, जिसे हम प्रेषक बोलते हैं, जो कि संदेश को शुरू करता है, जो कि संचार को क्या करता है? शुरू करता है। फिर होती है एनकोडिंग, उसके संचार को विचारों को शब्दों संकेतों में बदलना क्या कहलाता है? एनकोडिंग कहलाता है। फिर वो भेजता क्या है? वो भेजता है मैसेज। कौन भेजता है? सेंडर भेजता है। जो सूचना संप्रेषित की जा रही है, बोली, लिखित, चित्र, सिग्नल। फिर आता है किसके माध्यम से भेजता है? उसे हम चैनल कहते हैं, मीडियम बोलते हैं, जैसे कि वॉइस कॉल, ईमेल, फ़ोन कॉल, ऑप्टिकल फाइबर, वो भी सब क्या है? आपके माध्यम की श्रेणी में आते हैं। फिर रिसीवर क्या होता है? जो कि प्राप्त करता है, जो कि संदेश को क्या करता है? ग्रहण करता है। फिर डिकोडिंग करता है मैसेज को, जो मैसेज उसको भेजा गया था किसके द्वारा? प्रेषक द्वारा। प्राप्त करता है उसके मैसेज को क्या करता है? डिकोड करता है, उसका अर्थ निकालता है, समझता है। फिर प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया कौन देता है? प्राप्त करता प्रतिक्रिया देता है हमेशा। तो प्रतिक्रिया प्राप्त करता की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि संदेश को समझ आ चुका है या नहीं समझ आया, तो वो अपनी प्रतिक्रिया किसको देता है? प्रेषक को। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो, हार्डवेयर और देखो, पहले देखते हैं हम हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे भौतिक घटक जो छूने योग्य होते हैं, जैसे कि CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड आदि। सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जिससे निर्देशों का, प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि काम कैसे करना है, क्या करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और 3 होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। बच्चों, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर तीसरा एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं मेरे बच्चा। उद्यमी के गुण लिखिए। 1.5 नंबर का प्रश्न है बच्चों। उद्यमी के क्या गुण होने चाहिए? तो निर्णय की क्षमता, जोखिम लेने का साहस, नवाचार, इनोवेशन, नेतृत्व, लीडरशिप, समस्या समाधान की क्षमता, योजनाबद्ध सोच, संचार कौशल, वित्तीय प्रबंधन समझ, धैर्य, दृढ़ता, ये सब क्या होते हैं? एक उद्यमी की विशेषता होती है। उसमें क्या होता है? नवाचार भी होता है, जोखिम लेने का साहस भी होता है, निर्णय भी वो ले सकता है और समाधान भी निकाल सकता है। ठीक है मेरे बच्चा? तो ये क्वालिटी होती है, एक उद्यमी के गुण होते हैं।
प्रश्न नंबर 29, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश संचरण की अवधारणा को समझाइए। तो मेरे बच्चे देखो, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का प्रसार मुख्यतः टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर होता है। फाइबर का केंद्र, जिसे हम कोर पार्ट बोलते हैं, उच्च अपवर्तनांक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहरी परत क्लैडिंग कम अपवर्तनांक की होती है। जब प्रकाश में कोर में एक निश्चित एक्सपेक्टेंस एंगल भीतर लॉन्च किया जाता है तो ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर नवरहित होकर अंततः क्लैडिंग में ही नहीं निकलता बल्कि भीतर प्रतिबिंबित होता रहता है और लंबी दूरी तक कम क्षीणन के साथ चलता है। मोड, सिंगल मोड, मल्टी मोड प्रकाश के व्यवहार को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर चलते हैं अब 29 पे, फ्यूजर रिप्लेसिंग की प्रक्रिया समझाइए। तो देखो, ऑप्टिकल ये रहा हो गया अपना, ये रहा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन स्प्लिसिंग। फ्यूजन स्प्लिसिंग दो फाइबर को आपस में जोड़ने के लिए निम्न चरण होते हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन व क्लीनिंग। फाइबर के छोरों को निरीक्षण करके साफ किया जाता है। फिर स्ट्रिपिंग एंड क्लीनिंग ऑफ कोटिंग, केबल को ढीला और कोटिंग हटाई जाती है। फिर एक क्लींजर से साफ किया जाता है। फिर आते हैं आपके क्लीविंग। फाइबर के क्लीवर से सटीक व समतल कट दिया जाता है ताकि सिरे सटीक हो। फिर आता है अलाइनमेंट। स्प्लाइसर मशीन में दोनों फाइबर को अलाइन किया जाता है अंडर कैमरा या ऑटोमेटिक माइक्रो अलाइनमेंट। फिर आता है आपकी फ्यूज़न यानी कि हीटिंग। इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा फाइबर के सिरों को गर्म पिघलाकर जोड़ दिया जाता है। इससे जॉइंट न्यूनतम इंसर्शन लॉस देता है। फिर आता है आपकी प्रोटेक्शन। स्प्लाइजर किए गए हिस्से पर स्प्लाइस ट्रे या हीट सिंक प्रोटेक्टिव कवर लगाया जाता है ताकि स्प्लाइस सुरक्षित रहे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे, अपने 30 नंबर पे, डक्ट इंस्टॉलेशन की एयर बॉइलिंग मेथड समझाइए। देखो, एक्सप्लेन द एयर ब्लोइंग मेथड ऑफ डक्ट इंस्टॉलेशन। एयर ब्लोइंग विधि में माइक्रो कॉडक्ट या फाइबर केबल के बड़े लंबाई वाले कंडक्ट्स में संकुचित रूप से रखकर उच्च दबाव वाले वायु कंप्रेसर एयर वैक्यूम एडेड पद्धति से केबल रिबन को उड़ाकर ब्लो या खींचा स्थापित किया जाता है। ये तेज, कम साध्य व लंबी दूरी के लिए उपयोगी है। फायदे: केबल पर खिंचाव कम, इंस्टॉलेशन तेज, बैंड और बाधा सुरक्षित, आवश्यक उपकरण जैसे ब्लोवर, केबलिंग, हेड, फीडर एंड कपलर आदि। अब चलते हैं बच्चा प्रश्न नंबर 31 पे, ऑप्टिकल फाइबर को टेस्ट के लिए किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर को टेस्ट करने के लिए टेस्ट है तो ऑप्टिकल फाइबर तैयारी के चरण देखो। पहला है कनेक्टर और फाइबर छोरों की सफाई। दूसरा है कनेक्टर अडेप्टर सही तरह से पॉलिश और निरीक्षण। फिर फाइबर को सही ढंग से स्ट्रिप क्लिप करना और फाइबर को टेस्ट रहे हो। फिर है टेस्ट के उपकरण OTDR, पावर मीटर, VFL के साथ उचित रेटिंग लागू करना। फिर आता है संदर्भ स्तर में रेफरेंस लेवल लेना, रेफरेंस के अनुसार परीक्षण शुरू करना। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। अब FTTP का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। FTTP का पूरा है फाइबर टू द प्रीमिसेस। ये ऐसी नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर सीधे उपभोक्ता या प्रीमिसेस घर, दुकान, कार्यालय तक पहुंचाई जाती है, जिससे उच्च बैंडविड्थ, तेज इंटरनेट, कम लेटेंसी और बेहतर सेवाएं उपलब्ध होती हैं। FTTP में GPON, EPON आदि तकनीक का उपयोग की जाती है और यह FTTH का ही एक रूप माना जा सकता है। FTTH होम, FTTP प्रीमिस दोनों काफ़ी समान है।
चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। ऑप्टिकल फाइबर संचार के तत्व को समझाइए। तो ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली के मुख्य तत्व हैं, पहला है ट्रांसमीटर, फिर है ऑप्टिकल फाइबर, फिर है कनेक्टर स्प्लाइस, फिर है ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स, रिपीटर्स, फिर रिसीवर, फिर है कैपलर एंड स्प्लिटर्स एंड फिल्टर्स। ठीक है मेरे बच्चा, अब एक एक को ध्यान से देखते हैं। पहला है ट्रांसमीटर, जिससे हम प्रेषक, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में बदलने वाला भाग, जैसे लाइट सोर्स जैसे कि एलईडी, लेज़र। फिर आता है आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल, प्रकाश के माध्यम से सिग्नल को स्थानांतरित करने वाला माध्यम, जैसे कोर क्लेडिंग। फिर आता है आपके कनेक्टर स्प्लाइसर, फाइबर कनेक्ट जोड़ने के लिए उपयोग। फिर आते हैं ऑप्टिकल एम्पलीफायर रिपीटर्स, लंबी दूरी पर सिग्नल क्षीणन कम करने के लिए हेतु। फिर आता है रिसीवर, ऑप्टिकल सिग्नल को पुनः इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलने वाला भाग। जैसे अगला है कपलर एंड स्प्लिटाइजर फिल्टर, सिग्नल का मार्ग या विभाजन करने के लिए प्रत्येक घटक सही चयन संपूर्ण सिस्टम प्रदर्शन तय करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑप्टिकल फाइबर का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, राइट ए शॉर्ट नोट और ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक पतला लचीला ग्लास ऑप्टिकल तार जो प्रकाश के माध्यम से डेटा संचारित करता है। इसमें उच्च अप्रवर्तकांक कोर और निम्न अप्रवर्तकांक वाला क्लैडिंग होता है, जो प्रकाश एक्सेप्टेंस एंगल के भीतर कोर में कुल आंतरिक परावर्तन द्वारा आगे बढ़ता है। फाइबर के प्रकार सिंगल मोड लंबी दूरी के लिए कम डिस्टोर्शन और मल्टी मोड छोटी दूरी सस्ती सोर्स। फायदे हैं उच्च बैंडविड्थ EMI से मुक्त, लंबी दूरी पर कम सोर्स उपयोग, इंटरनेट बैकबोन FTTX केबल टीवी, सैन्य औद्योगिक संचार। फिर इसी के अंदर अगला वाला पार्ट आता है आपके लास्ट 34वें प्रश्न में। चलते हैं मेरे बच्चा। विभिन्न औजार और उपकरणों को संभालने के लिए क्या क्या सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखो, उपकरण टूल संभालते समय सुरक्षा केबल, PPE पहने, सुरक्षा चश्मा यानी सेफ्टी गॉगल, दस्ताने, हेलमेट और उचित जूते पहने। सुरक्षा चश्मे, सेफ्टी गॉगल, दस्ताने, हेलमेट या उचित जूते पहने। फिर उपकरण निरीक्षण, उपयोग से पहले उपकरण फाइबर, स्प्लाइसर, क्लेवर, OTDR आदि स्थिति जांची। केबल, कटर, स्ट्रिपर्स धारदार सही और जो दादर हो सही हो। फिर साफ सफाई, कनेक्टर और फाइबर छोर साफ रखें और मलबा कण आँख त्वचा और नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो सटीक प्रयोग, क्लीनिंग, फाइबर हैंडलिंग सावधानी से करें। नंगे फाइबर में चुभन लगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। हीट इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, स्प्लाइसर मशीन में हीट सिंक या सही वोल्टेज का तापमान रखें। तारों का बिजली से जोड़ने की सावधानी रखें। फिर आता है स्ट्रेच या फोर्स नियंत्रण, केबल को अधिक खींचे ना, बैंडिंग रेडियस का समान करें। फिर स्टोरेज, उपकरण सूखे व सुरक्षित स्थान पर रखें। केबल ड्रम को सही तरह से लिपेट कर रखें। इसी के तो हम एक प्रश्न और है, स्प्लाइस ट्रे और स्प्लाइस एनक्लोजर का उपयोग लिखिए। तो लिखते हैं, पहले स्प्लाइस ट्रे यानी स्प्लाइस ट्रे में फाइबर स्प्लाइस जोड़ों को सुव्यवस्थित रखने, फाइबर को अतिरिक्त लंबाई को सुरक्षित रखने, जॉइंट को मैकेनिकल सहारा देने के लिए उपयोग होती है। ट्रे में फाइबर का मोड नियंत्रित रहता है। फिर है स्प्लाइस एनक्लोजर, स्प्लाइस एनक्लोजर बाहरी वातावरण, नमी, धूल, यांत्रिक प्रभाव को स्प्लाइसर को बचाने के लिए उपयोग में सीलबंद बॉक्स हाउसिंग है। ये बाहरी इंस्टॉलेशन व स्प्लाइस को सुरक्षा व स्थायी तत्व प्रदान करती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे मेरे बच्चा। सीढ़ी सुरक्षा नियम लिखिए। सीढ़ी जिसे हम लैडर बोलते हैं इंग्लिश में, सुरक्षा के नियम है, पहले स्थिर सतह पर लगाएं, सीढ़ी को सपाट व स्थिर सतह पर रखें, नीचे स्लिप स्टॉप फुट रखें, सही कोण रखें, सामान्यतः 1.4 ऊर्ध्वाधर क्षैतिज अनुपात में रखें, यानी आधार पर 1 मीटर की दूरी पर रखकर
ऊंचाई 4 मीटर पर होना चाहिए। अनुपात का उदाहरण है आपके। ऊपर पे भार न रखें। सीढ़ी पर चढ़ते समय हाथ फ्री होकर रखें। भारी सामान ऊपर न रखें, उसे रस्सी ऊपर उठाएं। तीसरे स्टेप पर ऊपर खड़े न हो, सबसे ऊपर 2 स्टेप पर खड़े न हो और यह अस्थिर हो सकता है। फिर अधिक भार न डालें। सीढ़ी की अधिकतम लोड सीमा का पालन करें। 2 लोगों के लिए एक सीढ़ी का उपयोग न करें। मौसम की सतह देखें। गीली व तेल लगी सतह पर सीढ़ी का उपयोग सावधानी से करें। अब इसी के अथवा में एक प्रश्न और है मेरे बच्चा। ऑप्टिकल फाइबर में क्षीणन हानि के कारण लिखिए। तो वो भी कर लेते हैं आपके। ऑप्टिकल फाइबर में क्षीणन यानी इंट्रूशन का कारण है। पहला है अवशोषण, इसे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अवशोषण ग्लास मटेरियल के अणुओं द्वारा प्रकाश का अवशोषण OH माइनस समूह इत्यादि द्वारा। फिर आता है विखंडन जिसे सूक्ष्म अनियमितता के कारण प्रकाश का बिखराव। फिर आता है बैंडिंग लॉसेस। फिर आता है माइक्रोबैंड में माइक्रोबैंड जहाँ फाइबर का विकर्ण प्रकाश में क्लैडिंग में बहिर्गमन कराता है। फिर आता है आपके कनेक्टर स्प्लाइस लॉसेस, खराब कनेक्शन व अशुद्धियों मिस अलाइनमेंट या एयर गैप्स। फिर आता है आपकी मोड कपलिंग व डिप्रेशन रिलेटेड लॉसेस, विशेषकर मल्टी फाइबर में मोडल डिप्रेशन के कारण प्रभावशीलता घट जाती है। फिर आता है आपके कंटेमिनेशन, डर्टी कनेक्टर, धूल मल का प्रभाव सिग्नल लॉस बढ़ाता है। तो मेरे बच्चा आज हमने जो आपका टेलीकॉम का एग्ज़ाम हुआ था 2025 में कंप्लीट पेपर सोल्यूशन हमने देखा इस वीडियो में। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की लास्ट ईयर पेपर की वो भी आप जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि आपको पता है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।